हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी स्टडी। आई एम मीना चौधरी। हमारा जो चैप्टर चल रहा था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसी में हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट किया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, जो कि एक्सपेरिमेंट था फ्रेडरिक ग्रिफिथ का माइस के ऊपर। वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए, यानी कि इसमें हम करेंगे हार्शे एंड चेस का एक्सपेरिमेंट। द जेनेटिक मटेरियल इज़ डीएनए। तो जो ये एक्सपेरिमेंट था, इससे इन्होंने प्रूव कर दिया था कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है। ठीक है, तो एक बार रीड कर लेते हैं। द अनइक्वोकल प्रूफ दैट डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ अल्फ्रेड हार्शे एंड मार्था चेस इन 1952। तो अनइक्विवोकल प्रूफ का मतलब होता है लिविंग नो डाउट, यानी कि बिना किसी डाउट के ये प्रूफ हो गया कि जो डीएनए है वही क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। ये जो उनका एक्सपेरिमेंट था हार्शे एंड चेस का, उससे उन्होंने प्रूफ कर दिया कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है मोस्ट ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, दे वर्कड विद वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में जो उन्होंने वर्क किया था उसमें वायरसेस को यूज़ किया था। जो वायरस थे वो कौन थे, बैक्टीरियोफेज। ठीक है, जो बैक्टीरियोफेज था उसको उन्होंने बैक्टीरिया में इंसर्ट करवाया था। तो जो बैक्टीरियोफेज है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो बैक्टीरियोफेज है ना, वो एक वायरस है। ऐसा नाम से लगता है ना कि जो बैक्टीरियोफेज है वो कोई बैक्टीरिया होगा, ऐसा नहीं है। जो बैक्टीरियोफेज है वो एक वायरस है जो क्या करेगा, इन्फेक्ट करेगा बैक्टीरिया को। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में द बैक्टीरियोफेज अटैच टू द बैक्टीरिया एंड इट्स जेनेटिक मटेरियल देन एंटर द बैक्टीरियल सेल। तो जो बैक्टीरियोफेज है वो क्या करेगा, अटैक करेगा बैक्टीरिया के ऊपर। तो जो बैक्टीरिया है वो उसमें क्या होगा, ये अटैच हो जाएगा। जैसे ये एक बैक्टीरिया है, अगर ये जो बैक्टीरियोफेज है ये क्या करेगा, इसमें अटैच हो जाएगा इससे। अब इसको अटैच करने के बाद जो इसका जेनेटिक मटेरियल होगा बैक्टीरियोफेज का, वो चला जाएगा बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, यहाँ पे इसका जेनेटिक मटेरियल चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फिर जो बैक्टीरिया है वो क्या हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा इससे। The bacterial cell treat the viral genetic material as if it was its own and subsequently manufacture more virus particles। फिर क्या होगा, जैसे ये जो बैक्टीरियोफेज था ये अटैच हो गया बैक्टीरिया के ऊपर, तो ये बैक्टीरिया में क्या चला गया, फिर इसका जेनेटिक मटेरियल, यानी कि जो बैक्टीरियोफेज से जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र हो गया बैक्टीरिया के अंदर। अब ये बैक्टीरिया क्या करेगा, ये जो जेनेटिक मटेरियल है इसको अपना जेनेटिक मटेरियल समझ के इसको क्या करेगा, ट्रीट करेगा। यानी कि इसको बैक्टीरिया को लगेगा कि ये जो जेनेटिक मटेरियल है वह इसका खुद का है। अब वो इसको अपने जेनेटिक मटेरियल की तरह यूज़ करेगा, उसको ट्रीट करेगा। तो ये क्या करेगा, फिर इसको डिवाइड करके बहुत सारे जो बैक्टीरियोफेज है वो बना लेगा। ठीक है, यानी कि इससे क्या हो जाएगा, फिर बहुत सारे जो वायरस हैं वो डिवाइड होके बनाने लगेगा। तो इसी का क्या मतलब है, इट मैन्युफैक्चर मोर वायरस पार्टिकल्स। फिर ये क्या करेगा, जो बैक्टीरिया है अपना जो जेनेटिक मटेरियल है ऐसा समझ के उसी जो जेनेटिक मटेरियल है उससे क्या करेगा आगे और जो बहुत सारे वायरसेस हैं उनको बनाएगा। ठीक है, Harsha and Chase worked to discover whether it was a protein or DNA from the virus that entered the bacteria। फिर जो हार्शे एंड चेस थे उनका जो डिस्कवरी थी वो इसके ऊपर थी कि जो ये वायरस से बैक्टीरिया में कुछ जा रहा है, जो जेनेटिक मटेरियल जा रहा है वो प्रोटीन है या फिर डीएनए है। ठीक है, तो इसी का पता लगाने के लिए उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट है वो किया था। They grew some viruses on a medium that contained radioactive phosphorus and some other on medium that contained radioactive sulfur। तो यहाँ पे ना एक एग्जांपल और है कि जो ये वर्क जैसे कर रहा है ना, ऐसे ही एक एनिमल सेल में भी वर्क करता है। कौन, HIV वायरस। क्योंकि जो HIV वायरस है एड्स का, वो भी क्या करता है, वो एंटर हो जाता है एनिमल सेल में, और फिर जो एनिमल सेल है वो क्या करती है, डिवाइड होकर बहुत सारे जो HIV वायरसेस हैं वो बना लेती है। ठीक है, ये भी HIV एड्स का भी ऐसा ही सिस्टम है जो इसमें है। तो अब क्या हुआ, जो हार्शे एंड चेस थे उनने क्या किया, इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए कि जो जेनेटिक मटेरियल पास हो रहा है वायरस से बैक्टीरिया में वो क्या है, प्रोटीन या डीएनए। तो इन्होंने क्या किया कि जो वायरस था, यानी कि जो ये बैक्टीरियोफेज था,
इसको क्या किया, 2 कल्चर मीडियम में ग्रो किया, 1 और 2। तो एक जो कल्चर मीडियम उन्होंने लिया था वो उसमें लिया था रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस जो कि था P32, और दूसरा इन्होंने जो कल्चर मीडियम लिया वो था रेडियो एक्टिव सल्फर यानी कि S35। ठीक है, तो जो ये P32 है ये क्यों लिया और जो S35 है वो आइसोटोप क्यों लिया वो हम देखते हैं। क्योंकि जो P है ना, जैसे हमने DNA का जो स्ट्रक्चर देखा था उसमें हमने जो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर था उसमें 3 चीज़ प्रेजेंट थी। एक तो उसमें शुगर मॉलिक्यूल था, सेकंड उसमें नाइट्रोजनस बेसिस थे, थर्ड उसमें क्या पाया जा रहा था, फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, यानी कि DNA में क्या पाया जाता है, फॉस्फोरस, और जो सल्फ़र है वो पाया जाता है प्रोटीन्स में। ठीक है, तो इससे पता लग जाएगा कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो प्रोटीन है या फिर DNA है। क्योंकि जब रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ना बैक्टीरियोफेज को ग्रो किया जाएगा तो जो DNA है वो क्या बन जाएगा, रेडियो एक्टिव, लेकिन जो प्रोटीन होगा वो रेडियो एक्टिव नहीं होगा। उसी तरह जब रेडियो एक्टिव सल्फ़र में बैक्टीरियोफेज को ग्रो किया जाएगा तो जो DNA है ना वो रेडियो एक्टिव नहीं होगा, लेकिन जो प्रोटीन है वो रेडियो एक्टिव बन जाएगा। क्योंकि जो प्रोटीन है वो सल्फ़र में पाया जाता, सल्फ़र जो है प्रोटीन में ही पाई जा रही है और जो फॉस्फोरस है वो DNA में पाया जा रहा है, तो ये अपने अपने मीडियम में ही रेडियो एक्टिव बनेंगे ना। तो इसीलिए इससे ये पता चलेगा कि जो DNA है वही जेनेटिक मटेरियल है। वायरसेस ग्रोन इन द प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस कंटेन रेडियोएक्टिव DNA। तो जो वायरस रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो कर रहे हैं उनका क्या होगा, जो DNA वो रेडियोएक्टिव हो जाएगा, लेकिन जो प्रोटीन है वो रेडियोएक्टिव नहीं बनेगा। ठीक है, एंड जो DNA कंटेन फॉस्फोरस बट प्रोटीन डज नॉट, क्योंकि जो DNA है उसमें क्या होता है, फॉस्फोरस, लेकिन प्रोटीन में फॉस्फोरस नहीं पाया जाता। ठीक है, सिमिलरली वायरस इज ग्रोन ऑन रेडियो एक्टिव सल्फर कंटेन रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स। तो जो वायरस ग्रो करेंगे रेडियो एक्टिव सल्फर में, उनमें तो जो रेडियो एक्टिव प्रोटीन है वो बन जाएगा, लेकिन उसमें क्या होगा, रेडियो एक्टिव DNA नहीं बनेगा, क्योंकि जो DNA है उसमें क्या होता है, फॉस्फोरस, और जो प्रोटीन है उसमें पाए जाते हैं सल्फर, and contain radioactive protein but not radioactive DNA because DNA does not contain sulfur, क्योंकि जो DNA है उसमें सल्फर नहीं होता, फॉस्फोरस होता है। ठीक है, radioactive phages were allowed to attach to E. coli बैक्टीरिया। तो अब क्या करेंगे, जो रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेज हैं उसको अलाउ करेंगे किसमें, जो E. coli बैक्टीरिया है उससे अटैच होने के लिए। ठीक है, देन एज द इन्फेक्शन प्रोसीड द वायरल कोट्स वर रिमूव फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय agitating them in a blending, and the virus particles were separated from the bacteria by spinning them in a centrifuge। तो जो हार्से एंड चेस का एक्सपेरिमेंट था उसकी ये 3 प्रोसेसेस इसमें बताई हैं कि सबसे पहले क्या होगा, जब जो बैक्टीरियोफेज है वो अटैच हो जाएगा बैक्टीरिया से तो इन्फेक्शन कॉज करेगा, यानी कि जो उसका जेनेटिक मटेरियल था वो किस में चला जाएगा, बैक्टीरिया में। उसके बाद क्या होगी, ब्लेंडिंग। ठीक है, और ब्लेंडिंग के बाद क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ये हम अपने जो एक्सपेरिमेंट है इसके थ्रू समझते हैं इस पैराग्राफ के बाद। अ बैक्टीरिया विच वॉज इन्फेक्टेड विद वायरसेस दैट हैड रेडियोएक्टिव DNA वर रेडियोएक्टिव, इंडिकेटिंग द DNA वॉज मटेरियल दैट पास फ्रॉम द वायरस टू बैक्टीरिया। तो जो बैक्टीरिया था जो इन्फेक्ट हुआ था वायरस से वो किससे हुआ था, रेडियो एक्टिव DNA की वजह से। ठीक है, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव है वो क्या शो कर रहा है, वो इंडिकेट कर रहा है कि जो DNA है वही क्या है, मटेरियल है जो कि पास हो रहा है वायरस से बैक्टीरिया में। एंड द बैक्टीरिया दैट वर इन्फेक्टेड विद वायरस दैट हैड अ रेडियो एक्टिव प्रोटीन वर नॉट रेडियो। जो बैक्टीरिया वायरस से इन्फेक्ट हो रहा है उसमें जो रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स हैं वो क्या शो कर रहे हैं आगे, नॉन रेडियो एक्टिविटी, क्योंकि जो प्रोटीन्स है ना वो नॉन रेडियो एक्टिव है, क्योंकि उसमें जो जेनेटिक मटेरियल वो प्रोटीन है ही नहीं तो वो आगे पास हुआ ही नहीं। ठीक है, एंड दिस इंडिकेट दैट प्रोटीन डिड नॉट एंटर द बैक्टीरिया फ्रॉम द वायरस। तो ये क्या शो करता है कि जो प्रोटीन्स है ना वो एंटर नहीं हुए बैक्टीरिया के अंदर वायरसेस से। तो so the DNA is therefore the genetic material that is passed from the virus to bacteria। तो इससे ये क्या प्रूफ हुआ कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो DNA है जो कि पास हुआ था वायरस से बैक्टीरिया में। ठीक है, अब जो ये फिगर है 6.5 जो इनका एक्सपेरिमेंट है वो हम देख लेते हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ, सबसे पहले 2 बैक्टीरियोफेज लिए गए। ठीक है, जो एक बैक्टीरियोफेज था
उसके ऊपर जो प्रोटीन की कोटिंग थी ना, क्योंकि जो अंदर पाया जाता है वो तो डीएनए होता है, लेकिन जो आउटर पूरी कवरिंग होती है उसको बोलते हैं प्रोटीन्स, और अंदर क्या होता है डीएनए। तो जो डीएनए है वो तो एक इसमें क्या लिया था, ब्लैक, यानी कि ब्लैक जो शो कर रहा है वो क्या है, नॉन रेडियो एक्टिविटी। और जो रेड कलर है यानी कि प्रोटीन का, वो क्या शो कर रहा है, रेडियो एक्टिविटी। यानी कि जो ये वाला बैक्टीरियोफेज यानी कि वायरस है, इसको क्या किया गया होगा, जो रेडियो एक्टिव सल्फर है उसमें ग्रो किया गया होगा, ठीक है। और सेकंड जब हम देख रहे हैं इसमें क्या होगा, ये रेड कलर क्या शो कर रहा है, रेडियो एक्टिविटी, यानी कि जो डीएनए है वो कैसा है, रेडियो एक्टिव है। और जो ये जो कोट है इसका प्रोटीन का, वो ब्लैक है यानी कि नॉन रेडियो एक्टिव है, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है कि जो ये रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस जो मीडियम था, इसमें इस बैक्टीरियोफेज को ग्रो किया गया होगा। तो अब क्या करेंगे, जो ये रेडियो एक्टिव सल्फ़र और रेडियो एक्टिव जो फॉस्फोरस वाले जो बैक्टीरियोफेज थे, इनको आगे क्या करेंगे, जो ई कोलाई बैक्टीरिया है उससे अटैच करवाएंगे, जिससे क्या करेगा वो आगे इन्फेक्शन, ठीक है। तो फर्स्ट जो प्रोसेस का स्टेप है वो क्या है, इन्फेक्शन। तो इन्फेक्शन कैसे कॉज हुआ कि जो ये बैक्टीरियोफेज था ये ई कोलाई से क्या हो गया, अटैच हो गया। तो पहले हम लोग ये वाला देख लेते हैं। अब इसमें क्या हुआ, ये रेडियो एक्टिव सल्फ़र में ग्रो किया गया था, इसीलिए जो इसका प्रोटीन कोड था वो कैसा था, रेडियो एक्टिव। लेकिन जो इसका डीएनए था वो क्या था, नॉन रेडियो एक्टिव, ठीक है। अब क्या होगा कि जो आगे पास होगा, इन्फेक्शन जैसे कॉज हो गया, क्योंकि जो इसने बैक्टीरियोफेज ने अपना जो जेनेटिक मटेरियल था वो किस में डाल दिया, बैक्टीरिया में डाल दिया। तो जो बैक्टीरिया में ये इसका जो जेनेटिक मटेरियल गया, ये कौन सा था, ब्लैक कलर का, ठीक है। यानी कि ये कैसा था, नॉन रेडियो एक्टिव। ऐसे ही इधर क्या हुआ, जब ये बैक्टीरियोफेज इस ई कोलाई बैक्टीरिया से अटैच हुआ, तो इसने क्या किया, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट किया। तो क्या हुआ, इसने जो अपना जेनेटिक मटेरियल था वो इस बैक्टीरिया में डाल दिया, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया था वो क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया। यानी कि जो रेडियो एक्टिव जेनेटिक मटेरियल था वो इसने इसमें डाल दिया, रेडियो एक्टिव डीएनए, क्योंकि ये फॉस्फोरस कंटेनिंग था ना। तो इसी वजह से जब इसने रेड कलर का जो अपना जेनेटिक मटेरियल था वो इसमें ट्रांसफ़र कर दिया डीएनए, तो ये जो बैक्टीरिया था वो कैसा हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया, ठीक है। तो आगे का स्टेप क्या है, ब्लेंडिंग। अब जो ब्लेंडिंग है वो क्या होता है, यानी कि एक मशीन है, जैसे जो ब्लेंडर है वो क्या है, एक मशीन जैसे अपनी वो होती है ना, मिक्सी हो गई, ऐसे एक मशीन होती है जिसमें क्या करते हैं, इनको डाल देते हैं और इसको घुमाते हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। यानी कि फिर इसको हम घुमाएंगे तो हमको पता चलेगा कि जो जेनेटिक मटेरियल पास हुआ है वो क्या है एक्चुअली में। तो अब क्या हुआ, जो ब्लेंडिंग करवाई गई तो इसमें तो था नॉन रेडियो एक्टिव डीएनए, जो बैक्टीरिया था ये ई कोलाई बैक्टीरिया, ये कैसा था, नॉन रेडियो एक्टिव, क्योंकि इसमें जो जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए जब पास हुआ था तो ब्लैक कलर का था, लेकिन जो प्रोटीन कोड था वो रेडियो एक्टिव था, वो बाहर ही रह गया, ठीक है। उसी तरह जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाले डीएनए में क्या हुआ था कि जो ये बैक्टीरिया था वो कैसा हो गया था, रेडियो एक्टिव, क्योंकि जो डीएनए है वो रेड कलर का है, रेडियो एक्टिव है, तो जो बैक्टीरिया है वो भी कैसा हो गया, रेडियो एक्टिव हो गया। अब आगे क्या कराएगी, सेंट्रीफ्यूगेशन, यानी कि फिर इनको घुमाया गया, और घुमाने के बाद जो लार्ज पार्टिकल थे वो तो नीचे बैठ गए और जो स्मॉल पार्टिकल्स थे वो ऊपर रह गए, ठीक है। जैसे हम जब मिक्सी चलाते हैं या फिर घी निकालते हैं तो क्या होता है, उसमें जो घी है वो सेपरेट हो जाता है और जो लिक्विड है वो सेपरेट हो जाता है। तो इसी तरह फिर सेंट्रीफ्यूगेशन में क्या हुआ, जो फेस पार्टिकल्स थे वो तो ऊपर रह गए, यानी कि सुपरिनटेंडेंट हो गए, और जो हैवी बैक्टीरियल सेल थी वो क्या हो गई, नीचे आ गई। जैसे हमने वो यहाँ पे बना के दिखाती हूँ, ये क्या हुआ, इसमें इन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद देखा तो 2 लेयर बनी, ठीक है। जो यहाँ पे जमा हुए वो तो क्या हुए थे, बैक्टीरियल सेल, क्योंकि वो हैवी होते हैं, ठीक है। और जो बैक्टीरियोफाजेस जो पार्टिकल्स थे वो लाइट वेट के होते हैं, तो वो इसमें प्रेजेंट थे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखा गया, जो कलर था यानी कि जो रेडियो एक्टिविटी थी वो यहाँ पे देखी गई सुपरिनटेंडेंट, यानी कि ऊपर लाइट पार्टिकल्स, यानी कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या हुआ, जो अदर पार्ट्स थे ना बैक्टीरियोफेज के, उनको यहाँ पे नोट किया गया, और जो हैवी पार्टिकल्स यानी कि जो डीएनए था वो इन्होंने कहाँ पे देखा, नीचे, ठीक है।
तो जो लाइट पार्टिकल्स थे यानी कि जो बैक्टीरियोफेज के डीएनए को छोड़ के जो अदर जो प्रोटीन पार्ट था वो यहाँ पे मिला था, जो कि रेड कलर का था। तो इससे ये शो होता है कि जो डीएनए है वो पास हो रहा है बैक्टीरिया में, क्योंकि जो प्रोटीन पार्ट था वो तो अलग हो गया, और जो बैक्टीरियल सेल में क्या देखा गया था, डीएनए। ठीक है, यानी कि नॉन रेडियो एक्टिविटी। तो नो रेडियो एक्टिव सल्फर डिटेक्टेड इन सेल, क्योंकि जो सल्फर होती है वो तो बाहर निकल गई। ठीक है, जो प्रोटीन में पाई जाती थी ना, तो वो बाहर निकल गई, और जो डीएनए था वो अंदर मिला, जो कि ब्लैक कलर का था, यानी कि नॉन रेडियो एक्टिव था। ठीक है, तो और जो रेडियो एक्टिव डिटेक्टेड इन सुप्रीनेंट। ठीक है, तो जो रेडियो एक्टिविटी है यानी कि जो प्रोटीन पार्ट था ये रेड कलर का, वो कहाँ देखने को मिला, ऊपर लाइट वेट में। अब इधर क्या हुआ, जो सेंट्रीफिकेशन हुई यानी कि जब डेंसिटी के अकॉर्डिंग जो पार्टिकल्स थे वो सेपरेट हुए, यानी कि जो लाइट वेट था यानी कि प्रोटीन जो था वो ऊपर रहा, और जो हैवी बैक्टीरियल सेल थी वो नीचे आ गई। ठीक है, तो जो हैवी बैक्टीरियल सेल थी उसमें उन्होंने देखा जो डीएनए था वो रेडियो एक्टिव था, यानी कि जो बैक्टीरियल सेल थी वो कैसी थी, रेडियो एक्टिव। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डीएनए है वही आगे जो बैक्टीरियल सेल है उसमें पास हुआ है, क्योंकि जो लाइट वेट जो प्रोटीन्स थे वो कहाँ पे रह गए, ऊपर। ठीक है, तो जो सेंट्रीफिकेशन के बाद क्या देखने को मिला, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस डिटेक्टेड इन सेल। जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस थी वो किस में देखने को मिली थी, बैक्टीरियल सेल में। ठीक है, एंड नो रेडियो एक्टिविटी डिटेक्टेड इन द सुप्रीनेंटेंट, यानी कि कोई रेडियो एक्टिविटी यानी कि ब्लैक कलर का जो प्रोटीन पार्ट था वो ऊपर देखने के लिए मिला था। तो इससे यही पता चलता है कि ये रेडियो एक्टिविटी शो कर रहा है, दैट मीन्स जो डीएनए है वही क्या हो रहा है, बैक्टीरियल सेल में पास हो रहा है। तो इस एक्सपेरिमेंट ने क्या इंडिकेट किया, तो जो प्रोटीन था वो एंटर नहीं होता है बैक्टीरिया में वायरसेस से, लेकिन जो डीएनए है वही क्या है, जेनेटिक मटेरियल जो कि वायरस से बैक्टीरिया में पास हो रहा था। ठीक है, तो ये था हार्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट। ठीक है, देन होप यू अंडरस्टैंड। तो आज हम इतना ही करते हैं। अगर आपको पढ़ाई हुआ अच्छा लगा हो, समझ आया हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी, एंड जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।